Hey everyone, welcome back to our channel Infinity Educare. Today we are diving into something super important in English grammar, pronouns. Don't worry, it is easier than it sounds. And by the end of the video, you are going to be pronoun pro. But before starting this video, I would like to inform you that I have uploaded noun video. So you can go and watch noun video before watching this pronoun. So it will be more easier to understand this topic, pronouns. So I will send you the link in the description box and you can watch it there. So let's start with the pronoun and understand clearly and completely what are pronouns and what are the types of pronouns. Let's start. So let's start pronoun and understand pronoun. Pronoun को समझते हैं. Pronoun क्या होता है? Pronoun से पहले थोड़ा सा noun के बारे में बात कर लेते हैं. भाई noun क्या होता है? Noun वो होता है which something और subject. कोई भी subject आपका कोई भी subject हो वो या object हो. Which are name, place, animal, thing और idea. ये सब क्या कहलाते हैं? Noun कहलाते हैं. ठीक है? These are all noun. अब जो नाउन है वो मैंने क्लियर कर दिया है लास्ट वीडियो में. अब आप क्या कर सकते हैं, नाउन की वीडियो मेरी यूट्यूब चैनल पे इन्फिनिटी एडुकेयर पे जाके आप देख सकते हैं और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. देन यू कैन अंडरस्टैंड क्लियरली कंप्लीटली इस प्रोनाउन को आप अच्छे से समझ सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट प्रोनाउन. प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन को रिप्लेस करता है. नाउन को रिप्लेस करना मतलब या तो कोई नाम हो, प्लेस हो, एनिमल हो, थिंग हो, आइडिया हो, किसी से रिलेटेड हो सकता है. ठीक है, उसको रिप्लेस करता है. क्यों करता है? बार बार नाउन को बोलने से बढ़िया है आप क्या करो, आप सेंटेंस को स्मूथ बना दो और कम लेस रिपीटेटिव बना दो. आपको बार बार एक नाम, एक जगह, एक इंसान के बारे में, एक चीज के बारे में बार बार का नाम नहीं लेना पड़ेगा. उससे क्या होगा, आप उसकी जगह प्रोनाउन यूज कर सकते हो. प्रोनाउन जैसे कि ही, शी, इट, दे, देयर, देमसेल्व्स, हिमसेल्फ, ये सब क्या होते हैं? प्रोनाउन. अब ये प्रोनाउन के टाइप में अभी हम वी आर गोइंग टू कवर दिस. तो इससे पहले छोटा सा एग्जांपल समझ लेते हैं. अगर मैं कोई स्टोरी लाइन ले लूं या मैं अपनी इन्फिनिटी एडुकेयर की ही बात करूं, सो व्हाट यू कैन से और आई कैन से, अपूर्वा मैम टीचर्स अस इंग्लिश. She gives online classes. She gives offline classes. She gives classes on YouTube channel. She helps us in learning English. तो अभी मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने अपूर्वा मैम को एक ही बार बोला, बाकी सारी जो उनकी सेंटेंसेस थी उन्हीं से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, तो मैंने उनकी जगह पे क्या यूज कर लिया, she. तो she क्या हो गया यहाँ पे? प्रोनाउन. अब स्पेसिफिक हो गया कि हम उन्हीं की ही बात कर रहे हैं, तो she क्या हो गया? प्रोनाउन. आई होप आपको अभी ये चीज क्लियर हो गई होगी. ओके, तो जो जिनको भी हमसे इंग्लिश क्लासेस लेनी है, सो यू कैन कॉन्टेक्ट अस फॉर द ऑनलाइन क्लासेस. We provide online classes and one-to-one mentorship, so you can contact us. Pamphlet. Okay, now come to what? What are the types of pronoun? Pronoun के थोड़े से types पढ़ लेते हैं. Pronoun के types क्या क्या हैं? Types of pronoun are, पहला है personal pronouns. Personal pronouns क्या होता है? Personal pronouns को समझते हैं. Personal pronoun क्या होता है? It used to refer people or thing. ये क्या करता है? ये लोगों के बारे में या चीजों के बारे में बताता है. जैसे कि एग्जाम्पल्स, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे. आई मतलब मैं, यू मतलब तुम, ही मतलब वह या तो फॉर बॉय, फॉर मैन, ही, शी मतलब फॉर गर्ल और फॉर वुमन, इट मतलब फॉर थिंग, कोई भी चीज हम किसी के बारे में बात करें, इवन रेन के बारे में भी हम बात करें तो व्हाट, इट. वी मतलब हम, दे मतलब वे. वे मतलब जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग मिले हैं वहां पर हम किस चीज का यूज करते हैं, दे. तो वो ये होती है पर्सनल प्रोनाउंस. एग्जाम्पल ले लेते हैं, सारा इज हैप्पी. तो सारा क्या है यहाँ पे? खुश है. तो शी इज स्माइलिंग. तो शी क्या रिप्लेस कर रहा है? सारा को. तो यहाँ पे ये बात हो रही थी, सारा इज हैप्पी, सारा इज स्माइलिंग. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग सारा अगेन, सो व्हाट आई डिड, आई राइट शी हेयर. तो मैंने यहाँ पे कवर कर दिया शी से. तो सारा इज हैप्पी, शी इज स्माइलिंग, शी इज हैप्पी विद हर फ्रेंड्स, शी इज हैप्पी विद हर फैमिली, शी इज प्लेइंग विद हर फ्रेंड्स. तो हम यहाँ पे शी से सारा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं. ओके, इसका एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं. दिस चेयर इज माइन. इट is here for long time. ये यहाँ पे लंबे समय के लिए है. This chair is mine, it is here for long time. तो मैंने चेयर को क्या कर दिया, ये जो चीज है, ये थिंग है, तो मैंने इस थिंग को क्या कर दिया, इट से रिप्लेस कर दिया. Now come to the possessive nouns. अब ये possessive noun, pronouns क्या होते हैं? possessive pronouns करते हैं ऑनरशिप. भाई ये चीज तो मेरी है. possessive आप करते हो ना किसी चीज के लिए, ये दिस इज माइन, दिस इज ओनली माइन. तो अभी यहाँ पे मैं चेयर की ही बात करूं, ये चेयर मेरी है, इट इज हियर फॉर लॉन्ग टाइम. यहाँ पे माइन क्या हो गया? यहाँ माइन हो गया आपका प्रोनाउन. यस, यहीं से समझ लो कि माइन हो गया आपका प्रोनाउन. दिस बुक इज माइन, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू दिस बुक इज ओनली माइन. तो यहाँ पे माइन क्या हो गया? पोसेसिव प्रोनाउन. योर्स, हिज, हर्स, आवर्स, देयर्स, तुम्हारा, उसका, फिर अगेन उसका. दिस वाला हर जो है, ये जो हर है, ये हम कर रहे हैं फॉर अ गर्ल यूज. ठीक है, आवर्स ये हमारा, देयर्स उनका. तो यहाँ पे ये सब चीजें हो जाती है पॉसेसिव प्रोनाउंस के लिए. नाउ कम टू द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. रिफ्लेक्स से यहां से समझो, रिफ्लेक्स मतलब जो चीज आपको उसी सब्जेक्ट के बारे में दोबारा से बता रही है, रिफ्लेक्शन दे रही है उसी सब्जेक्ट का. रेफर बैक टू द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बारे में बताइए. जैसे आई का होता है माई सेल्फ. ठीक है, आई मतलब हो गया मैं,
तो माई सेल्फ क्या हो गया, उसी सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है बट इट कन्वर्ट इनटू द माई सेल्फ, मेरे अपने खुद के लिए बात हो रही है। योर सेल्फ तुम्हारे अपने लिए, हिमसेल्फ उसके अपने लिए, जहां पे सेल्फ लग जाए वहां पे मतलब हो गया अपना लिए, अपने लिए। हर सेल्फ फिर से गर्ल के लिए या वुमेन के लिए आप यूज करोगे हर सेल्फ, इट्स सेल्फ ये इसी का अपना, आर सेल्फ ये हम सबका अपना, देम सेल्फ ये सबका उनका अपना। तो यहाँ पे ये सारे क्या होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ही हर्ट हिमसेल्फ, वह अपने आप को ही दुख देता है, ही हर्ट हिमसेल्फ वह अपने आप को दुख पहुंचाता है या देता है। आई मीट माई सेल्फ डेली इन द मिरर, भाई मैं तो अपने आप से रोज शीशे के सामने मिलता हूं। आई मीट माई सेल्फ डेली इन द मिरर, आई सी माई सेल्फ डेली इन द मिरर, मैं अपने आप को शीशे में देखता हूं। ठीक है, यहाँ पर आपका हो गया ये कंप्लीट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। नाउ कम टू द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, यहाँ से आप समझो डेमोन्स्ट्रेटिव, जो चीज आपको स्पेसिफिक थिंग्स के बारे में पॉइंट आउट करती है, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट करती है, अच्छे से समझाती है, भाई ये स्पेसिफिकली इसी के बारे में बात हो रही है। इट मीन्स दिस दैट दीज दोस, दिस हो गया आपका यहाँ पे इसी एग्जाम्पल समझो, पर्सनल प्रोनाउन का जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, दिस चेयर इज माइन, तो यहीं से समझते हैं ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हो गया। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में सिर्फ दिस इज द प्रोनाउन, ठीक है, यही एक प्रोनाउन है। ओके, तो दिस दैट दीज दोस हम ये यूज करते हैं किसी भी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए। दिस चेयर इज माइन, दिस टेबल इज माइन, दिस पेन इज माइन, दिस लैपटॉप इज माइन, डोंट टच इट, दैट इज माई फ्रेंड, दैट इज माई बेस्ट फ्रेंड, दीज आर ऑल माई बुक्स, दोज आर नॉट माई फ्रेंड्स। तो हम ये डेली लाइफ में कहीं ना कहीं यूज करते हैं। सो दीज आर व्हाट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है दिस इज माई फेवरेट शर्ट एंड आई वियर दिस डेली, आई कैन वियर दिस डेली, दिस इज माई फेवरेट शर्ट। सो यू कैन यूज दिस एज अ प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव से यहाँ से आपने अगर टेंसेस पढ़े हैं तो टेंसेस मैं आगे भी कवर कराऊंगी, बट यहाँ से समझो इंटेरोगेटिव आते हैं क्वेश्चन मार्क, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा हो मतलब भाई वो इंटेरोगेटिव टेंसेस या प्रोनाउंस या नाउंस है, सॉरी प्रोनाउंस है। तो इंटेरोगेटिव मतलब जहाँ पे आपसे क्वेश्चनिंग की जाए, जहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए उसे कहते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। एग्जांपल्स व्हूम, हु, हुज, व्हाट, व्हिच, व्हेन, एट व्हाट टाइम, आर ऑल व्हाट इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। व्हिच ये सारे क्या होते हैं आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। व्हाट इज योर नेम, व्हेन आर यू कमिंग, who is your friend, so what are they interrogative pronouns। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, नेक्स्ट है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, जो भाई किसी क्लॉज या फ्रेज को नाउन से कनेक्ट करें, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस। जैसे कि एग्जांपल अगेन, अब मैंने यहाँ पर भी ये एग्जांपल दिया सेम और वहां पर भी ये एग्जांपल दिया, तो इसे कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। कनेक्ट अ क्लॉज और फ्रेज टू अ नाउन, एग्जांपल्स हु, हुम, हुज, व्हिच, दैट। अब यहाँ पे हु भी है, हुम भी है, हुज भी है, विच भी है, दैट भी है, तो ये दोनों क्या होते हैं इंटरोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन, एक दूसरे से रिलेट करें। तो द मेन, अब इसको क्या करते हैं, ये कनेक्ट करने में काम आते हैं, ये एक दूसरे को जोड़ने में काम आते हैं। वो आदमी जिससे मैं कल मिला था, द मैन हु आई मेट येस्टरडे, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे बात की थी व्हाट इज योर नेम। इंटरोगेटिव में क्या होता है, WH फैमिली हमेशा पहले लगती है, शुरू में लग जाती है, स्टार्टिंग में इनिशियली लग जाती है। बट जो रिलेटिव प्रोनाउन में जो WH से जो शुरू होते हैं वर्ड्स, हुम, हु, हुज, व्हिच, ये सारे क्या लगते हैं, ये बीच में लग जाते हैं। और दैट इज ऑल्सो, जैसे हम दैट का की के लिए यूज करते हैं, ये सबसे ज्यादा कनेक्ट करने में काम आते हैं, कनेक्टिंग वर्ड्स हैं, तो इसलिए ये कनेक्टिंग क्लॉजेस हैं, फ्रेज है जो हम यूज करते हैं सेंटेंसेस में। द मैन हु कॉल्ड यू इज माई अंकल, ठीक है, तो ये आपका हो गया कनेक्टिंग रिलेटिव प्रोनाउंस। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंडेफिनाइट प्रोनाउंस। इंडेफिनाइट प्रोनाउंस क्या होते हैं, इंडेफिनाइट प्रोनाउंस को समझने की कोशिश करते हैं। इंडेफिनाइट प्रोनाउंस वो होते हैं रेफर टू नॉन स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक कोई किसी की कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है, चाहे वो चीज हो चाहे वो लोग हो। एग्जाम्पल समवन, समवन, एनीवन, एवरीवन, ये तो हम आजकल यूज ही कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल यूज दीज वर्ड्स, नोबडी, नो वन, एवरीबडी, ये सारे यूज किए ही जाते हैं। तो आप ये कैसे यूज करोगे, देखो भाई एक तो सबसे पहले ये सिंगुलर होते हैं, इनके साथ आप हमेशा सिंगुलर की तरह ही ट्रीट करोगे। कोई भी अगर आप प्रेजेंट टेंस बना रहे हो, पास्ट टेंस बना रहे हो, तो इसके अंदर जो भी आप वर्ब यूज करोगे वो उसी के अकॉर्डिंग करोगे, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर के अकॉर्डिंग करोगे, तो ये सिंगुलर में ही काउंट होते हैं। तो ये आपके इंडेफिनाइट प्रोनाउंस हो गए, क्योंकि स्पेसिफिकली नहीं बता रहे। अब समवन की बात करिए, भाई कोई तो था, ठीक है, एनीवन कोई भी है, एवरीवन सबके सब, हर कोई, नो वन नोबडी कोई नहीं है, नो वन कोई भी वहां पर नहीं है, समथिंग कुछ तो है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया इंडेफिनाइट प्रोनाउन, यहाँ पे स्पेसिफिसिटी नहीं है, इसलिए ना चीजों की ना लोगों की, इसलिए यहाँ पे हम जो प्रोनाउंस है वो यहाँ पर क्या यूज करें, समवन। तो एग्जांपल ले लेते हैं, समवन लेफ्ट देयर फोन है, कोई तो अपना यहाँ पे फोन छोड़ गया, यहाँ पे नहीं पता भाई कौन फोन छोड़ गया, बट समवन लेफ्ट देयर फोन हियर, तो कोई तो अपना यहाँ पे फोन छोड़ गया। समवन हैज कॉन्टेक्टेड मी, आई डोंट नो हु वाज ही, किसी ने मुझसे कॉन्टेक्ट किया बट मुझे नहीं पता, इसलिए मुझे नहीं पता वो कौन था, तो कोई तो था ना। एवरीवन इज वॉचिंग टीवी, हर कोई यहाँ पर जो बैठा है वो टीवी देख रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपके इंडेफिनाइट प्रोनाउन। आपने हर किसी को स्पेसिफिकली नहीं बताया कि भाई ही और शी इज वॉचिंग टीवी, तो एवरीवन इज वॉचिंग टीवी हियर, सो दैट्स व्हाई दैट आर व्हाट इंडेफिनाइट प्रोनाउंस। आई होप आपको टाइप्स ऑफ प्रोनाउन क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। ओके, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि यस आपको क्लियर हो गए हैं नहीं। सो हम एक काम करते हैं, छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, छोटा सा एक क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन करके देखते हैं आपको कुछ समझ में आता है या नहीं आता, आप क्या आइडेंटिफाई कर पाओगे उन क्वेश्चंस को या नहीं। सो व्हाट आर बेसिक आइडेंटिफाई क्वेश्चंस, मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं कुछ।
कुछ आपको फिल करना है, करेक्ट पर्सनल प्रोनाउन, कुछ पर्सनल प्रोनाउन आपको इसके अंदर भरनी है। भाई पर्सनल प्रोनाउन क्या है, जो आपको उसको सामने वाले को रिलेट करे। चलो जी पहला पढ़ते हैं। डैश लिखा है यहाँ पे, आई एम गोइंग टू द मार्केट, सबसे सिंपल, आई एम गोइंग टू द मार्केट। हु इज गोइंग टू द मार्केट, आई एम गोइंग टू द मार्केट। जब एम लगा है तो एम के साथ हमेशा क्या लगता है, इस चीज को आप ध्यान रखिए, आई के साथ हमेशा एम आता है। अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनाइट की बात करें या कॉन्टिन्यूअस की बात करें, तो हमेशा एम के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या लगती हैं, आई के साथ हमेशा एम लगती है। आई होप ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आई एम गोइंग टू द मार्केट, सारा इज माई फ्रेंड। अब सहारा की बात हो रही है, अभी हमने ऊपर भी सारा की बात की थी, सारा इज माई फ्रेंड, यस, शी इज वेरी काइंड। तो यहाँ पे शी क्यों लगा है, क्योंकि सारा की बात हो रही है, वो आपकी दोस्त है, तो वह मेरी, शी इज वेरी काइंड, वह बहुत दयालु है, तो शी इज वेरी काइंड। टॉम एंड आई आर ब्रदर्स, टॉम एंड आई आर ब्रदर्स, यहाँ पे बात हो रही है टॉम एंड आई, मतलब एक टॉम सब्जेक्ट है, इंसान है, फ्रेंड है, जो भी है, और मैं आपको आइडेंटिफाई कर रहा है आर ब्रदर्स, हम दोनों क्या है, भाई हैं, ठीक है। डैश प्ले फुटबॉल टुगेदर, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, तो क्या आंसर ढूंढा आप लोगों ने इसका, टॉम एंड आई आर ब्रदर्स, यस, वी प्ले फुटबॉल टुगेदर। यहाँ पे वी क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे दो लोग हैं, दो पर्सन्स हैं और दोनों एक साथ फुटबॉल खेलते हैं, तो यहाँ पे वो बता रहा है टॉम एंड आई आर ब्रदर्स, मैं और टॉम दोनों ब्रदर्स हैं, एंड वी प्ले फुटबॉल टुगेदर। तो हमने यहाँ पे क्यों लगाया है प्रोनाउन वी, ओके। तो मैं आपको एक छोटी सी टिप दे दूं, जो प्रोनाउन होता है ना, हमेशा ऑलवेज आप क्या करो, मैच द प्रोनाउन टू द सब्जेक्ट एंड वर्ब। किससे मैच करना है आपको, सब्जेक्ट और वर्ब से, वहां पे इजी हो जाएगा आपको प्रोनाउन को लिखना या समझना कि भाई प्रोनाउन हम कैसे लिखें। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव से आपको क्या ही पता चल रहा है, पॉसेसिव से मतलब ऑनरशिप, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा, जो हम ऑन करते हैं, जिसके बारे में हम ऑन करते हैं, जो हम चाहते हैं, दैट इज पॉसेसिव प्रोनाउन। तो जल्दी से ये वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। दिस बुक इज माइन, यस, दैट पेंसिल इज हर्स, इज दिस बैग योर्स और योर्स, करेक्ट, ओके। तो आपको पॉसेसिव प्रोनाउन भी आई होप यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट, आप नेक्स्ट पे आ जाइए, थर्ड पे। देखो मैच द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यहाँ पे ऑप्शंस भी मैंने आपको दिए हुए हैं, हिमसेल्फ, माई सेल्फ या देमसेल्फ या हरसेल्फ, यहाँ पे ऑप्शंस है। चलो आई का क्या होगा, यस, माई सेल्फ, क्या आंसर है इसका, माई सेल्फ। शी का जल्दी से, शी किससे रिलेट करती है, गर्ल या वुमेन, तो गर्ल या वुमेन के लिए हम क्या यूज करते हैं, हर सेल्फ, क्या यूज करते हैं, हर सेल्फ। दे से यहाँ पर चल रहा होगा देम सेल्फ, ओके। तो आई होप आपको अभी ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गए, पॉसेसिव प्रोनाउंस हो गए, आपको ये सारे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया है, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ लिए हैं, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में हमने क्या क्या पढ़ लिया है, पर्सनल प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस एंड इंडेफिनाइट प्रोनाउंस। ये आपका प्रोनाउन सिर्फ इतना ही था। प्रोनाउन दिखता है बोलने में ऐसा है कि भाई ये बहुत टफ है, बट यस इतना टफ नहीं है, ये बिल्कुल भी टफ नहीं है। इट इज वेरी इजी टॉपिक, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आप पहले इस नाउन को समझ लीजिए, प्रोनाउन आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अच्छा, मैंने आपको नीचे एक शीट छोटे से कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आप प्रैक्टिस क्वेश्चन घर पे करके अपने आप से कुछ करके देखिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको हेल्पफुल रहेगा। और आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन करे या नहीं, और जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आ रहा है, यू कैन कमेंट बिलो, कमेंट इन द सेक्शन कि दिस क्वेश्चन का आंसर बता दो, आई विल लेट यू नो इन द कमेंट बॉक्स, ओके। एंड यस, बहुत अच्छे से आपको प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द प्रोनाउन। सो वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन्फिनिटी एडुकेयर। लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. Stay tuned, follow us, Infinity Educare, and learn with us, connect with us, and grow with us. Take care. Bye bye.